परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आज जन्मदिवस है। लिहाजा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी खाचरियावास ने अपना जन्मदिन गौ सेवा कर मनाया। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने राजधानी जयपुर के सोडाला स्थित प्राचीन बैकुंठनाथ मंदिर में आज गौ सेवा करते हुए गायों को हरा चारा गुड़ खिलाकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मौजूद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और लोगों से कोरोना से सावधान रहते हुए नियमों का पालन करने की बात की। आपको प्यार मिलता रहा है जयपुर की जनता का और मंदिर में आया। देखिए, ये बैकुंठनाथ जी का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। बैकुंठनाथ जी कृष्ण भगवान का रूप है और कृष्ण का मेरी इष्ट है। मैं मेरे जन्मदिन पर हमेशा कृष्ण भगवान के मंदिर में आता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, हमेशा जोड़े से आता हूँ। इस बार अकेला आया हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत उसको आज वो आ नहीं सकती थी मंदिर में दर्शन करने के लिए, इसलिए आज मैं अकेला आया हूँ। मेरे परिवार के साथ बच्चे वगैरह सब साथ में हैं और मैं ये मानता हूँ कि संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में सब लोगों को आगे बढ़कर ये मानकर चलिए कि आप उनको सेवा करनी चाहिए। गायों को चारा खिलाएं, लोगों को भोजन उपलब्ध कराएं, राशन के किट बांटे, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे। आज हम 500 PPE किट हॉस्पिटल्स में भेजेंगे, मास्क बांट रहे हैं, हमारे साथी सैनिटाइजर बांट रहे हैं, सब लोग आटे कट्टे बांट रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपना जन्मदिन जब भी मनाएं तो इस वक्त संकट की घड़ी में जो हमसे हो सकता है वो हम करें। यही धर्म है और धर्म हमको ये सिखाता है कि यदि आपके पास जो भी सामर्थ्य है, यदि 2 रोटी है तो 1 रोटी दूसरे को जरूर खिलाएं। और इस संकट की घड़ी में भगवान परीक्षा ले रहा है। परीक्षा सबकी है और इस परीक्षा में जब अंधेरा ज़्यादा है तो रोशनी के लिए जरूरी है कि हम परीक्षा ईमानदारी से दें। इस वक्त भगवान परीक्षा लेने के लिए खुद आए हुए हैं। मेरे को भरोसा है इस कोरोना संकट से जल्दी मुक्ति मिलेगी भारत को, पूरी दुनिया को। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं लोगों से कहता हूँ, हम इंसान बनेंगे तो भगवान मिलेगा। इसलिए इंसान बनने की जरूरत है। इसको बड़े दिल के साथ काम करने की जरूरत है और काम सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, जमीन पर नजर आना चाहिए। मैंने देखा है कि भारत सरकार ने पैकेज दिया, 3 दिन से प्रचार कर रही है पैकेज, और पैकेज में कहते हैं 2 महीने का राशन हम मजदूर को फ्री में देंगे। एहसान कर रहे हो? 2 महीने तक तो मजदूर पैदल चलेगा सड़क पे। शर्म आनी चाहिए। आप 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करते हैं, डायरेक्ट पैसा दो ना। आप वही तो हैं जिन्होंने कहा था 15 लाख हर खाते में जमा करा दूंगा और अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अब तो बुरे दिन है। 15 लाख तो जमा मत कराओ, 15,000 से लेकर 50,000 तक जमा करा दो हर खाते में। 1 वर्ष तक राशन फ्री में दो। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति FCI के गोदामों में सड़ रहा, आप दो ना प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल 1 वर्ष तक फ्री में दो। हर राशन कार्ड धारी को, हर आधार कार्ड धारी को, जिसके पास नहीं है उसको भी आप दोगे। गोदाम खाली नहीं होंगे भारत सरकार के। सड़ता है गेहूं और चावल, हर वर्ष फेंकना पड़ता है। अब डायरेक्ट मदद आएगी कब? बातें ही बातें कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर और सीतारमण जी दोनों मिलकर रोज कह रहे हैं हम ये करेंगे। लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा। हम ऐसे करेंगे, हम गारंटी देंगे। तो बैंक से लोन लेगा तो चुकाएगा तो वही ना। आप हमको बता रहे हो क्या? आप डायरेक्ट क्या दे रहे हो? आप तो वही है जो डायरेक्ट मदद की बात करते थे। 15 लाख जमा कराने की बात कही थी आपने, अब तो 15,000 50,000 की बात हो रही है। तो डायरेक्ट पैसा जब तक नहीं मिलेगा, मजदूर को रिलीफ नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के एक मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनके दर्शन मैंने कल किए टीवी के ऊपर। इतने दिन गायब हो गए कोरोना के डर से, सारा डर उन्हीं को था। अचानक आकर झूठ बोलने लगे। केंद्र सरकार कहती है राज्य आपस में इंटरेक्शन बढ़ाए और मजदूर, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का समाधान करें। केंद्र सरकार क्या करेगी? ताली बजाएगी, गट्टे खेलेगी। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाती। कंट्रोल रूम बनाकर 100 अधिकारियों के नंबर जारी होते, पूरे देश के मीडिया में नंबर जारी होते, मजदूरों के पास नंबर होते। केंद्र सरकार पूरे देश में ट्रेनें चला देती फ्री ऑफ कॉस्ट, बड़ा पैकेज राज्यों को देती और खुद मॉनिटरिंग करती, तो राज्यों में झगड़े नहीं होते, तो मजदूर अपने घर पे आसानी से पहुंचे। अचानक जागिए। बार बार कहते हैं थाली बजाओ, बजा दी ना थाली भाई साहब, जान लोगे क्या? खाली थाली बजवा रहे हो। थाली में गेहूं दो, चावल दो, आटा दो, राशन दो। फिर कहा कि दिया जलाओ, पेट में तो आग लगी हुई है। दिया भी जला दिया, फिर भी पेट की आग नहीं बुझेगी। थाली खाली बजवाते हैं, थाली बजवाते हैं, रोशनी जलवाते हैं, मैसेज खूब देते हैं, पूरी राजनीति करते हैं, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। देश को समझना पड़ेगा। देश के लोगों से मैं अपील करूंगा, ये सावधान होकर सोचो। देश के मीडिया को भी समझना पड़ेगा। लोग सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी के पास तो प्रधानमंत्री का पद है नहीं। आश्चर्य, मुझे दुख है, बहस मीडिया में राहुल गांधी के बयान पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान पर बहस नहीं हो रही कि मोदी जी ने थाली बजवा दी, रोशनी दिया जलवा दिया, लेकिन दिया कुछ नहीं। इस पर बहस नहीं हो रही। बहस रेल मंत्री पर नहीं हो रही, केंद्र सरकार में नहीं हो रही, बहस हो रही है राजस्थान की सरकार।
बहस हो रही है बिहार की सरकार पे, बहस हो रही है यूपी की सरकार पे। ऐसी डर और दहशत मैंने आज तक नहीं देखी। ये बहस का मायना, सवाल खड़े करना चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, सामर्थ्य सबसे बड़ा केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार से कोई सवाल करने वाला नहीं। क्यों भाई? राहुल गांधी बयान दे दो, कहते आज राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया और फिर बहस चल रही है चैनल्स के ऊपर। मैं हाथ जोड़ के मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बहस कीजिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बहस कीजिए केंद्र सरकार के पैकेज पर, बहस कीजिए उस नारे पर 15 लाख और अच्छे दिन पर। तो लोगों जब प्रेशर में आएगा, मीडिया तो पावर है, जब केंद्र सरकार प्रेशर में आएगी तो लोगों का भला होगा। डरने से दहशत से नहीं होगा। दुनिया में दो ही सच्चाई है, जिंदगी और मौत। जिंदगी हमको मिल गई, मौत हमारी बाकी है। मौत उस दिन आएगी जिस दिन भगवान चाहेगा, और जिस दिन आएगी उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। तो डर कर नहीं जिएंगे, सच कहकर जिएंगे। हम गलती करेंगे तो हमें पाप भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो गलती करेंगे तो उनको भी पाप भुगतना पड़ेगा। ऊपर से उतर के नहीं आए, पाप सबको लगेगा। इसलिए निर्मला सीतारमण जी बयान देना बंद करें। अपमान कर रहे हैं मजदूर, 2 महीने का राशन फ्री में दे देंगे। अरे 2 महीने तो पैदल चलेगा वो, उसका हिसाब कौन देगा? नंगे पांव चल रहे हैं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ता चप्पलें पहना रहे हैं उनको। आप कह रहे हो हम तो रेलें लेकर बैठे हैं, रेलें तो आप रोक कर बैठे थे। रेल आपके अंडर में है, पूरी खजाना आपके अंडर में। आप 1,10,000 करोड़ रुपए एक झटके में कमा गए। 12% पेट्रोल पे, 13% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर केंद्र ने सस्ता नहीं किया, क्योंकि क्रूड ऑयल तो सस्ता हो गया पूरी दुनिया में। 1,10,000 करोड़ रुपए जो आपके पास वो डायरेक्ट ही खाते में डाल देते ना लोगों के, गरीब के, मजदूर के, मीडियम क्लास, वही डाल दो जो अभी कमाए आपने। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।